लोग। सो फाइनली जो आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि क्यूईपी को हिंदी में हम लेके आए, तो कंटेंट है इंग्लिश मीडियम वाला, अब वो आपको हिंदी में अवेलेबल होगा। इंग्लिश में बहुत सुनते हैं हम कि भैया 463 में बड़ा अच्छे से बताता हूं कि मेधा आनंद मेट मी, मेधा के मार्क्स हमने इंक्रीज किए 350 360 से 463, 100 सवा 100 नंबर बढ़ गए हैं, जीएस में बहुत अच्छे नंबर। हिंदी में क्यों नहीं आ पा रहा है, बल्कि हिंदी में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या तो इंग्लिश मीडियम से बहुत ज्यादा कम अब बची नहीं है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। देखिए, अदर देन ऑल द रीजन, जो मेरा पर्सनल मानना है वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम जितना अच्छा कंटेंट का एक्सेस ही नहीं। हिंदी मीडियम की जो टेस्ट के आंसर्स हम आपको देंगे, बेस्ट कॉपी आपको देंगे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पक्का डाउनलोड कर लेना आप। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि कैसे जो एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज हम इंग्लिश में करते हैं, कैसे टेम्पलेट हम इंग्लिश में करते हैं, वो अब आपको हिंदी में अवेलेबल होगा। आपको एक डेली आंसर लिखना होगा, टेम्पलेट होगा, कीवर्ड्स हिंदी में मिलेंगे आपको। क्लासेस आपके हिंदी मीडियम के बच्चों की सेपरेट क्लासेस लूंगा मैं। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो नॉर्थ इंडिया से दे रहा है वो तो हिंदी मीडियम ही ऑप्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश मीडियम के इक्वल का कंटेंट का एक्सेस ही नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पे एफर्ट डलता ही नहीं। से 6 से 7 सवाल हमें टेम्पलेट से फिल करने हैं। टेम्पलेट, फिल्ड टेम्पलेट, डेली आंसर राइटिंग वाला कंपोनेंट और ऑडियो फीडबैक। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली जो आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि क्यूईपी को हिंदी में हम लेके आए, सो फाइनली आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज मंथ्स, अब तक जो आपको ये जैसे टॉपर्स बुकलेट हैं वो इंग्लिश मीडियम में होता था, जो कंटेंट है इंग्लिश मीडियम वाला अब वो आपको हिंदी में अवेलेबल होगा। जितनी भी मेरी क्यूईपी की क्लासेस हैं अब वो हम हिंदी में अवेलेबल कराएंगे आपको। सो नाउ द टीम हैज प्रिपेयर्ड और कन्वर्टेड द इंग्लिश मीडियम कंटेंट इनटू हिंदी मीडियम। इंग्लिश का जो कंटेंट होता है उसकी जो भी हम क्यूईपी में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सो क्यूईपी के अंदर जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें से ये ब्रॉड चीजें हैं कि मेंस की प्रिपरेशन 1 2 3 4 पेपर्स की जो होती है वो यूजुअली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पास अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी के पास रिलेटिवली कम अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ये मैंने इससे पहले कभी पढ़ाया नहीं है, बट आप लोगों के ही जो फीडबैक है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी जो मैंने आंसर कॉपी देखी है, When I thought of entering into or helping the हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तब मैंने जाके उसको देखा कि भाई साहब हिंदी मीडियम में कॉपीज का इवैल्यूएशन कैसा हो रहा है, हिंदी मीडियम का कंटेंट कैसा लिख रहा है। जीएस में बच्चों के इंग्लिश में बहुत सुनते हैं हम कि भैया 463 में बड़ा अच्छे से बताता हूं कि मेधा आनंद मेट मी, मेधा के मार्क्स हमने इंक्रीज किए 350 360 से 463, 100 सवा 100 नंबर बढ़ गए हैं, जीएस में बहुत अच्छे नंबर। हिंदी में क्यों नहीं आ पा रहा है, बल्कि हिंदी में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या तो इंग्लिश मीडियम से बहुत ज्यादा कम अब बची नहीं है। जब थोड़ा बहुत मैंने सोचा समझा और उसको जाना हिंदी मीडियम का, मेजर प्रॉब्लम यह है कि पेडागॉगी जो पढ़ाने का तरीका है हिंदी मीडियम का, वो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर है। और उसी कमजोरी की वजह से जो आंसर्स हिंदी मीडियम के बच्चे लिखते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के आंसर्स हैं वो ये हैं। मैंने ऑनलाइन में जो कॉपी है वो उठा ली है, बस खत्म, जिस भी बच्चे की मुझे मिली। सॉरी अगर मैं इसमें किसी इंस्टीट्यूट का या किसी बच्चे का कुछ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हम कर रहे हैं, तो मैं पहले ही आपको सॉरी बोल रहा हूं। मुझे बस ये रेफरेंसेस समझाने थे आपको कि हिंदी मीडियम में किस चीज की कमी है जिसकी वजह से हिंदी माध्यम का बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है। वो 460 470 492 494 मार्क्स जीएस में क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा है, बिकॉज हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसके आंसर्स का लिखने का जो स्टाइल है वो ऐसा है। अब आप देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में जाता हूं, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है वो करीब करीब 75 वर्ड्स हम बोलते हैं कि भाई साहब इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इतने वर्ड्स लिखने हैं। मैं आपको इंग्लिश मीडियम की एक बेस्ट कॉपी जो अभी बच्चे लिख रहे हैं उनकी बेस्ट कॉपी वीडियो के आगे दिखाऊंगा। प्लस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कॉपी कैसी है। हिंदी मीडियम की जो टेस्ट के आंसर्स हम आपको देंगे, बेस्ट कॉपी आपको देंगे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पक्का डाउनलोड कर लेना आप। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि कैसे जो एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज हम इंग्लिश में करते हैं, कैसे टेम्पलेट हम इंग्लिश में करते हैं, वो अब आपको हिंदी में अवेलेबल होगा। अगर आप इस तरीके का आंसर लिखेंगे तो आप 460 470 480 एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक जनरल लिखने का तरीका होता है कि भाई साहब 10 मार्कर क्वेश्चन में यूपीएससी 2 पार्ट पूछता है, हर पार्ट में आपको 5-5 पॉइंट लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन 3 साढ़े 3 लाइन का होता है, फिर कंक्लूजन 3 साढ़े 3 लाइन का होता है, कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, एक लाइन में आपको 5 से 6 वर्ड्स लिखने होते हैं, हर पॉइंट में एग्जाम्पल देना होता है। ये सब हम देखते हैं एक इंग्लिश मीडियम वाली आंसर कॉपीज में। आप अगर देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं इंग्लिश मीडियम की एक अच्छी आंसर कॉपी कैसे होती है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि आप यहां चले जाइए
और मैं एक एक बच्चे की आंसर कॉपी आपको सर्च करके बताता हूं कि एक इंग्लिश मीडियम की अच्छी आंसर कॉपी कैसी दिखती है। और ऐसी सिर्फ एक ही बच्चे की आंसर कॉपी नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे की आंसर कॉपी वैसी ही मिलेगी आपको। ये डेली आंसर राइटिंग ऐसे जो टूल्स हैं, जहां आप, जैसे एक ये बच्चा है क्यूपी का, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, जब ये आंसर्स लिखते हैं तो दे हैव एक्सेस टू द बेस्ट कॉपी। जैसे अगर मैं इसके 23 अक्टूबर के इसमें जाऊंगा तो ये करंट अफेयर्स की हम डेली एक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, तब ये सब कुछ अपने को हिंदी मीडियम में मिलेगा। आपको एक डेली आंसर लिखना होगा, टेम्पलेट होगा, कीवर्ड्स हिंदी में मिलेंगे आपको। क्लासेस आपके हिंदी मीडियम के बच्चों की सेपरेट क्लासेस लूंगा मैं। अब आप इसमें जाओ और आपको जो बेस्ट कॉपी दिख रही है ना इंग्लिश मीडियम की, जैसे हम यहां गए और आपको दिख रहा है कि ये बेस्ट कॉपी है, जिसमें वो 3-3.5 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, एक पॉजिटिव फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, 2-2 लाइन के अंदर सारे पॉइंट्स फिनिश हो रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, ग्राफ आपको दिख रहा है, स्टेप्स नीडेड दिख रहे हैं, बेस्ट केस स्टडीज दिख रही हैं, और फाइनली कंक्लूजन दिख रहा है। तो ये जो बेस्ट आंसर्स इंग्लिश मीडियम में अब तक अवेलेबल थे, वो अब सब मैं आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा। इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बेस्ड ओनली इनिशिएटिव, जहां पे मैं आपसे एक फीस ले रहा हूं और बस आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं। इंग्लिश मीडियम के अंदर हमें 6 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट के लेवल पे होता है, टीचर के लेवल पे होता है। हिंदी मीडियम में हमारा पहला प्रयास है, आप एग्जिस्टिंग कुछ जगह से नॉलेज ले चुके हैं, मेरा बस इतना ही इनपुट रहेगा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कि मैं उनको आंसर राइटिंग, एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, वो सिखा पाऊं। बहुत लंबा सफर होगा, कुछ गलतियां मुझसे भी होंगी, सो मैं पहले ही आपको उसके लिए सॉरी कर रहा हूं, बट एक चीज एश्योर कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो मैं अब तक सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देता आया था। आपको ये क्वेश्चन लिखा, सेम इंट्रोडक्शन है, सेम पॉइंट्स हैं, अंडरलाइनिंग्स हैं, गुड कीवर्ड बेस्ड हेडिंग्स हैं, ग्राफ्स हैं, माइक्रो डायग्राम्स हैं, फॉर्मूला है। ये जो अच्छा कंटेंट का एक्सेस सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था ना, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। देखिए, अदर देन ऑल द रीजंस, जो मेरा पर्सनल मानना है वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम जितना अच्छा कंटेंट का एक्सेस ही नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट का एक्सेस देंगे, जिसके लिए लगती है मेहनत, इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल पे एफर्ट्स डाल के हिंदी मीडियम के बच्चे को सेम क्वालिटी जो हम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल, सेम क्वेश्चंस के 10 बेस्ट आंसर हैं ये, अगर ये ही आंसर हम हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवा पाए या कोई भी इंस्टीट्यूट करवा पाए, सो बच्चे तो वहां इंग्लिश और हिंदी का बराबर का ही मेहनती है। ये बच्ची जो है इंग्लिश मीडियम की, जिसकी अभी हम आंसर कॉपी देख रहे हैं, उन्होंने जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब जून के लास्ट वीक में आंसर राइटिंग स्टार्ट की, पहला आंसर उन्होंने दिया, ये सब में लिखा है। यहां से लेके ग्राफ बनाना, एंथ्रोपोजेनिक कॉज, ये जो सब हेडिंग्स लिखना, एग्जाम्पल्स लिखना, फॉर्मूला बनाना, 1% डेटा, इस अच्छा लेवल का आंसर अगर आप एग्जाम लेवल पे लिख के आ पाएंगे इंग्लिश मीडियम में, तो नंबर आएगा ना यार। हिंदी में क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज हिंदी में हम कंटेंट नहीं दे पा रहे। वही कोशिश रहेगी मेरी। इंग्लिश मीडियम की प्रैक्टिस का लेवल देखो आप, कि जब मैंने आपको ये करंट अफेयर्स वाला दिखाया, सिमिलरली अगर मैं ग्राफ्स, फिगर्स एंड ऑल की बात करता हूं, तो हमने फॉर एग्जांपल ये मोदी जी के कुछ ग्राफ्स बनवाए हैं बच्चों से। अब आप यहां आइए और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के जो एफर्ट्स है वो देखिए, कैसे उन्होंने इंग्लिश मीडियम के ग्राफ्स बनाए हैं। अगर सेम एक्सेस आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा और आप अगर उसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करोगे अपने आंसर्स में, तो नंबर तो आएंगे ना यार। ऐसा कोई इवैल्यूएटर बायस्ड थोड़ी है। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो नॉर्थ इंडिया से दे रहा है वो तो हिंदी मीडियम ही ऑप्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश मीडियम के इक्वल का कंटेंट का एक्सेस ही नहीं है, इंस्टीट्यूट लेवल पे एफर्ट डलता ही नहीं है। क्यों नहीं डलता? फाउंडेशन की जो क्लासेस होती हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल पे सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं, बाकी जो वैल्यू एडिशन का काम है वो फिर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एफर्ट मांगता है। सो अगर आप इस लेवल का कंटेंट बच्चों को हिंदी मीडियम में दे पाएंगे तो हिंदी मीडियम के बच्चे का रिजल्ट बढ़ेगा। यही कोशिश है मेरी। बहुत टाइम से आप यूट्यूब के चैनल के अगर आप वीडियोस में जाएंगे, इतनी सारी रिक्वेस्ट हर बार में आती थी कि सर आप आंसर राइटिंग का मॉड्यूल हिंदी में लेके आएं। कोशिश यही है कि मैं अपनी तरफ से आपको अपना बेस्ट दे पाऊं। मैं क्या क्या आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इस वाले पार्ट के लिए, तो देखिए मेंस की 1, 2, 3, 4 की जो बेसिक बुकलेट्स होंगी
वो कुछ इंस्टीट्यूट्स ने हिंदी में अवेलेबल करा रखी हैं। आप डिटेल देंगे तो मैं आपको ऑफलाइन में सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप कहां से बेसिक कंटेंट पढ़ सकते हैं, जो बेसिक हिंदी का कंटेंट पढ़ना होता है। मैं अभी वो आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि हिंदी का बेसिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। जो टेस्ट होंगे, जो 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 एसए के टेस्ट हैं, वो मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा। उनके हैंड रिटन टॉपर्स के आंसर हिंदी में होंगे, उनके मॉडल आंसर्स हिंदी में होंगे, उनके पीयर बेस्ट आंसर जो हैं वो सब हिंदी में अवेलेबल कराएंगे। जो टॉपर्स की पीवाईक्यू की बुकलेट है, मतलब 2017 से लेकर 2024 तक जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स ने आंसर्स लिखे हैं, उन्हीं को हमने अच्छे उससे कन्वर्ट करके वही क्वालिटी, वही ग्राफ, वही डायग्राम, वही कंटेंट हिंदी मीडियम में हम आपको अवेलेबल कराएंगे। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की जो क्लासेस हैं, जो मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लेता था, आपके लिए इंग्लिश में मैंने 2023 के बाद 100 का कोई बैच नहीं लिया है, उनके पास सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस जाती हैं। बट आपको हम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस लेंगे। उन लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे कि अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस क्या होता है, कितने पार्ट्स में आपको तोड़ना चाहिए, क्या कंक्लूजन होगा, वो सारी चीजें हम करेंगे। और टेम्पलेट फिलिंग जो है ना, जो बहुत ही यूनिक तरीका है आंसर्स लिखने का, जो 20 सवाल आते हैं उसमें से 6 से 7 सवाल हमें टेम्पलेट से फिल करने हैं। टेम्पलेट, फिल्ड टेम्पलेट, डेली आंसर राइटिंग वाला कंपोनेंट और ऑडियो फीडबैक। ये ऑडियो फीडबैक अगेन इंग्लिश मीडियम में हम अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने कुछ आंसर लिखा है, जैसे अगर मैं जाऊं तो गुड गवर्नेंस में मैं चला गया और गुड गवर्नेंस के अंदर इस बच्चे ने आंसर लिखा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट या चैलेंजेस ऑफ सोशल ऑडिट या फिर जॉबलेस ग्रोथ। यहां पे जो बच्चा अपलोड करता चला जाता है उसको हम ऑडियो फीडबैक देना स्टार्ट कर देते हैं। सो कुछ मेंटर्स की टीम है जो मेरे क्यूईपी के ही स्टूडेंट हैं, कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं जो एट प्रेजेंट जो क्यूईपी में टेम्पलेट फिलिंग अप्रोच है उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं जो बच्चे एनरोल्ड हैं। सो आपको 2, 2.5, 3 मिनट के आसपास का एक ऑडियो फीडबैक मिलता है जितने भी टेम्पलेट्स आप फिल कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इंग्लिश मीडियम में कैसे रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं आपको लेके जाऊं कि सिर्फ आज में कितने टेम्पलेट बच्चों ने फिल किए हैं एट प्रेजेंट, आज के दिन में अगर हम देखें आज में आप देखेंगे 150 बच्चों के आसपास में उन्होंने टेम्पलेट फिल किए हैं। सो ये 150 स्टूडेंट्स, इनको जो हम इंग्लिश मीडियम वालों को बेनिफिट दे पा रहे हैं, सेम बेनिफिट अब हम हिंदी मीडियम वालों को दे पा रहे हैं। आपको टेम्पलेट अपलोड करना है, उन्हीं टेम्पलेट के बेसिस पे आपको फीडबैक मिलता चला जाएगा। अब आते हैं उस बात पे कि ये, और ऑलरेडी हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे हमारे पास ये पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। ये जो टेम्पलेट वाली पार्ट है, हम ऑलरेडी, ये बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं ये हमारे। सो वो टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग उन्होंने ऑलरेडी किया है और उसका रिजल्ट उनके आंसर्स में भी दिखता है। अगर आप ये ब्लैंक पेज टेम्पलेट देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, ये सब इनके आंसर्स में दिख रहा है अभी, और डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप और अच्छा लेवल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं। ये हैं वो बच्चे जो आज हमारे पास में पढ़ रहे हैं और ये हैं वो बच्चे जो ऑलरेडी कहीं पढ़ के आंसर्स लिख रहे हैं। आप समझिए, मैं इसमें क्रिटिकल नहीं हो रहा हूं, देखिए कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा खराब है, डोंट टेक मी रॉन्ग इन दैट। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कमियां कहां हैं। कमियां कहां हैं? कमियां ये हैं कि आपने एक पॉइंट शुरू किया, ये हब एंड स्पोक का जमाना इंग्लिश मीडियम में जा चुका है, पुराना हो चुका है, जिसमें मैं बीच में एक फैक्ट लिखूंगा और आसपास में वो डायग्राम्स बना दूंगा। नेक्स्ट लेवल पे अगर मैं यहां आता हूं, फिर मैंने सार के आंसर्स देखे, फिर यहां पॉइंट, इतने बड़े जो डायग्राम्स हैं, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कंपेयर करके देखिए आंसर्स, ड्रास्टिक डिफरेंस। तभी शायद हम 460, 470 टारगेट ही नहीं करते। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो 460, 470 लेके ही नहीं आ पा रहा है। 2 कंसेक्यूटिव डायग्राम्स बना रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन इतने लेंदी लिख रहे हैं, 3 पॉइंट लिख रहे हैं बस। इसमें फीडबैक तो देखिए इंग्लिश और हिंदी में बराबर सा ही मिलता है, बेहतर प्रयास है। अब देखिए यहां से जब मैं शुरू कर रहा हूं, एक 4 पॉइंट का इंट्रोडक्शन, एक डायग्राम थ्रू एक्सप्लेनेशन, दूसरा डायग्राम, 3 पॉइंट एग्जाम्पल। आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिले। आपके आंसर में एक अच्छी क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। ये सारे चेंजेस हैं एक्चुअली जो आपको करने पड़ेंगे अपने आंसर्स में। अगेन, मैंने इंटरनेट से उठा के किसी इंस्टीट्यूट से टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करवाई है। मैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि ये कौन है, क्यों है, कैसा है।
मैं सिर्फ आपको एज ए मीडियम में वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन हिंदी मीडियम के बच्चों में हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड एज एन इंस्टीट्यूट दी ISF एज ए फैकल्टी MK यादव, मैं क्या आप में एक्स्ट्रा इनपुट दे पाऊंगा, मुझे कौन कौन सी कमियां लग रही हैं जो मैं इंग्लिश मीडियम में पिछले 6 साल के आसपास से कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। बिकॉज ये कंसेक्यूटिव माइक्रो डायग्राम्स का जमाना ना अब जा चुका है। आप कंसेक्यूटिव माइक्रो डायग्राम्स बनाएंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बहुत अच्छे आंसर्स आएंगे, नहीं। हम इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में लाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश की पैडागॉजी हिंदी में लाने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट्स। तो अब समझिए मैं क्या आपको डिलीवर करके दूंगा। क्वेश्चन आया है, ब्लैंक टेम्पलेट याद करेंगे, ब्लैंक टेम्पलेट फिल करेंगे। ये क्वेश्चन आया, ये टेम्पलेट आया कि लगातार उच्च मुद्रास्फीति के कारण हाई इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या हैं, पिट्स करके एक टेम्पलेट लगाएंगे। ये पिट्स टेम्पलेट बहुत ही अमेजिंग है जो इंग्लिश मीडियम में यूज होती है। कुछ भी चैलेंजेस आ जाए भाई साहब, कॉपरेटिव्स के चैलेंजेस क्या हैं, पिट्स लगाएंगे, इन्फ्लेशन के चैलेंजेस क्या हैं, MSME में क्यों नहीं आ रहा, जितने भी चैलेंजेस रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो हम यहां से जनरेट करते हैं। तो मैं आपको क्लास के अंदर ये टेम्पलेट फिलिंग सिखाऊंगा, टॉपिक पढ़ेंगे, सीखेंगे, ग्राफ बनाने हैं, फॉर्मूलाज बनाने हैं, फिर इसको ब्लैंक शीट पे लिखने की कोशिश करेंगे कि यहां से उठाया और फिर नीति इसको उठा के हमने यहाँ पे पॉइंट जनरेशन स्टार्ट किया, एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट किया, ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, फॉर्मूला बनाया। तो ऐसा हम करीब करीब 40-50 टेम्पलेट्स के साथ में करेंगे। मतलब टेम्पलेट तो 20 ही हैं, बट उसको फिल 40 to 50 टाइम्स के आसपास में अपन करेंगे। फिर हम एक आंसर में जाएंगे, उस आंसर में एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर जो टेम्पलेट में हमने पढ़ा है उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे और फिर फाइनली कंक्लूजन होगा। सिंगल आंसर, अच्छा एक सिंगल आंसर लिखने में हमें करीब करीब 20-22-23 दिन लगेंगे। सो 22-23 दिन के बाद में हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां हम आपको बोलेंगे कि अब हमारा सिंगल आंसर की मास्टरी हो गई है। तो आप लगा लो जैसे 27 को अभी ओरिएंटेशन है, सो बाय नवंबर एंड you will be in a position to write such good quality single answers। देखिए पहला, अगेन आई एम टेलिंग यू, पहला मेरा इनिशिएटिव है हिंदी मीडियम के लिए। हो सकता है कुछ बैकलैश भी आएगा इसका, मुझे नहीं पता। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हैं हिंदी मीडियम के अंदर, कितना हम उनकी हिंदी पेनिट्रेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा एक अच्छा क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग का और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट का। ये सेकंड क्वेश्चन है जैसे सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र का। सो जो सिटीजन चार्टर होता है, फिर अगेन क्वेश्चन वही है कि उसके चैलेंजेस क्या है। तो भाई उसके चैलेंजेस में भी पिट्स ही लग रहा है। सो हम ब्लैंक पिट्स याद करेंगे, उसमें कंटेंट भरेंगे, उस कंटेंट को सिंगल पेज पे उतारेंगे और उसी को ये सब 2024 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आपको इंग्लिश मीडियम की PDF मिलेगी और हिंदी मीडियम। अब वो कंटेंट का गैप ही नहीं छोड़ना ना यार। अगर आप कंटेंट में ही गैप रखोगे, आंसर क्वालिटी में गैप रखोगे, तो अपने आप में ही हिंदी मीडियम का बच्चा है वो पीछे रह जाएगा। हमें फोकस ये नहीं करनी है कि हिंदी मीडियम का बच्चा इसलिए पास नहीं हो रहा कि UPSC उसके साथ कुछ खराब कर रहा है, नहीं। मेरी फोकस, मेरी एनर्जी तो नहीं है। मेरा फोकस, मेरी एनर्जी सिर्फ ये है कि क्या हिंदी मीडियम के बच्चे को हम एक्सेस दे सकते हैं एक अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट और एक अच्छे क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग का। अगर हम दे पाए तो रिजल्ट बढ़ जाएगा यार। इंग्लिश मीडियम में भी तो बढ़ता ही है, एक इकलौता एक बैच 30, 40, 50, 60 सिलेक्शन दे रहा है ना। सेम कंटेंट अगर हम हिंदी में अवेलेबल कराएंगे तो कोशिश ये रहेगी कि हम हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बढ़ा सकें। ये जो टाइप ऑफ डायग्राम्स है, अब आप देखिए उस आंसर कॉपी में एक स्क्वायर बनाया, उसके आसपास के डायग्राम बन रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है ना वो। सो ये आपको सेम कंटेंट आपको अब हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा यार। अगेन गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन है, जो गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, EIA में क्या चैलेंजेस आए हैं एटसेट्रा, वो एक टेम्पलेट पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही याद करेंगे वैसे तो, बट जब हम आंसर लिखने जाएंगे तो हम उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन जो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं कि कंसेंसस ओरिएंटेड जैसे हैं, अब उसके आपको सिनोनिम्स बनाने हैं, तो वो सेम सिनोनिम्स आपको फिर हिंदी में आपको अवेलेबल कराएंगे और उन्हीं सिनोनिम्स, जो सिनोनिम आप यूज करेंगे चैलेंजेस चुनौतियां में, और जो सेम चैलेंजेस आप सेम टेम्पलेट आप यूज करेंगे वे फॉरवर्ड में। सो कुछ इस तरीके से हम कोशिश करेंगे हिंदी मीडियम के बच्चों में वैल्यू एडिशन कराने का। जो ग्राफ्स अभी इंग्लिश मीडियम में है, इसको कोशिश करेंगे आपको हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड होंगे आपको। ये अभी के लिए ये क्योंकि बना हुआ था तो वी यूज्ड इट। सो ये इंग्लिश वाला, ये कुछ हमारे पिछले साल के बच्चे हैं। अयान जैन, इसके भाई अर्थ जैन भी हमारे QEP के ही स्टूडेंट थे, उसकी भी रैंक 16 ही आई थी। सो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो हेल्प कर पाए हैं,
कोशिश करेंगे वही हम हिंदी मीडियम के बच्चों की भी हेल्प कर पाए। ठीक है भाई लोग। सो 27 ऑफ अक्टूबर, देखिए अपने पास ये 2.5 महीने हैं, फिर प्रीलिम्स की जर्नी में चले जाना है, फिर प्री पास करना है एटसेट्रा। सो 27 ऑफ अक्टूबर को इसका ओरिएंटेशन है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं, वो आप नीचे गूगल फॉर्म में हमने लिंक दिया है, आप वो गूगल फॉर्म का लिंक भर सकते हैं और आके इस ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड कर सकते हैं। सो ये हुआ डेली आंसर राइटिंग वाला पार्ट एटसेट्रा एंड ऑल। एंड फाइनली द फीस कम्स। देखिए मेरा पहला इनिशिएटिव है, मैं फ्री एंड ऑल सेशंस में बहुत बिलीव नहीं करता, मेहनत करता हूं, मेहनत करके बच्चे को पढ़ाता हूं और रिजल्ट लाके देता हूं। मेरा एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम मोटिवेशन और ज्ञान की दुनिया में नहीं जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की फीस 28,000 है क्यूपी प्रीमियम की, इंग्लिश वाले पार्ट के लिए। हिंदी वाले पार्ट के लिए क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम का इनिशिएटिव है, सो वी आर गिविंग 27 ऑफ अक्टूबर तक इन्होंने टीम ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सो इफ यू एनरोल बाय 27 ऑफ अक्टूबर, दिस इज द फीस विच यू विल गेट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मुझे पता है कि आपको एट प्रेजेंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हल्का सा हमने भी कोशिश की है कि उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एक क्वालिटी कंपोनेंट आपको देना है तो मुझे कंटेंट स्क्रैच से नया बनाना है। मेरी बहुत स्किल सेट में नहीं आता, नई टीम हायर करनी पड़ती है, गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट हो, टेस्ट को कन्वर्ट कराना होता है, इवैल्यूएशन का कंपोनेंट होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सो बहुत डीप फीस कम एंड ऑल की एक्सपेक्टेशंस आप मेरे से मत रखिएगा, न आप उसमें कुछ आर्ग्यू करिएगा। मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने की प्रॉमिस कर रहा हूं और वही मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। सो 27 को मिलता है आपसे। गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा, टीम आपके साथ टाइमिंग्स एंड ऑल शेयर कर देगी। चलो फिर अब हिंदी मीडियम में मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक्स, बाय।